हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आपके चैप्टर सेकंड चल रहा था, ठीक है। इस मैटर अराउंडिंग अस प्योर और नॉट, इसके एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन चल रहे थे और राहुल सर ने काफी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है खुद से जो बनाए हैं राहुल सर ने, वो आप लोगों को आंसर के साथ करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो राहुल सर ने आप लोगों को जो थ्योरी लिखवाई थी, जो समझाई थी, उसी में से ही बनाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोको इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो राहुल सर ने आप लोगों को बताया था कि अखिल का जो एक क्वेश्चन लिया था उसमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकलवाई थी, ठीक है, अखिल ने। तो अखिल और निखिल दोनों का ही कंपैरिजन किया था, तो आंसर आया था कि द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय निखिल हैज मोर परसेंटेज बाय मास। यानी निखिल ने जो प्रिपेयर किया है आप लोगों के, ठीक है, मास परसेंटेज वो ज्यादा है मास के तौर पर। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेकर आए राहुल सर। इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, आप लोगों को एक टेबल बनानी होगी इस क्वेश्चन में, जैसे सॉल्ट, शुगर, आयोडीन, चॉक पाउडर, यूरिया, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ग्राम में ले लेते हैं। सॉल्ट भी, शुगर भी, आयोडीन, ये सब ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ लेते हैं अपन सॉल्वेंट को लेते हैं 100 ग्राम में, जैसा वाटर ले लिया 100 ग्राम में, ठीक है, अल्कोहल ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। तो इसमें क्वेश्चन ये मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि कौन सा सॉलिड सबसे बेस्ट होगा वाटर में डिजोल्व के लिए, ठीक है, और 20 डिग्री टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा सॉलिड ज्यादा सॉल्युबल होगा अल्कोहल में, और कौन सा सॉलिड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे कौन कौन से, वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और 20 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें लिया गया है। तो क्वेश्चन लिख लें द टेबल, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए द क्वेश्चन नंबर 20 है द टेबल TABLE। मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ कि राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख जाऊँ, तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे शब्दों पर, मेरे सेंटेंसेस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। द टेबल गिवन, ठीक है, और जो हिंदी में बोला उसे ही कन्वर्ट करवाइए। द टेबल गिवन बिलो, BELOW, बिलो शोज, SHOWS, शोज नंबर ऑफ NUMBER, नंबर ऑफ, ठीक है, ग्राम्स, GRAMS, ग्राम्स ऑफ, ठीक है, 5 डिफरेंट, DIFFERENT, 5 डिफरेंट, ठीक है, सॉलिड्स। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टेबल है वो टेबल दी गई है गिवन बिलो, ठीक है, शोज नंबर ऑफ ग्राम्स। इसमें जो 5 डिफरेंट सॉलिड्स दिए गए हैं, कौन कौन से 5 डिफरेंट सॉलिड्स दिए गए हैं और वो ग्राम में है, कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को अभी इंडेक्स बना करके लिखवाऊंगा। आगे लिखे सॉलिड के बाद डिजोल्व, DISSOLVED, डिजोल्व, ठीक है, इन 100 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम जो सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट्स, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट्स है 100 ग्राम, उसमें कौन कौन से दिए गए हैं आप लोगों को सॉल्वेंट के नाम बता दूं मैं, डैश लगा करके लिखें। सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, एक तो है सॉल्वेंट वाटर, एक है सॉल्वेंट अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल, और एक है सॉल्वेंट एंड एक और लिखो क्लोरोफॉर्म, CH, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया। तो क्वेश्चन है द टेबल गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ 5 डिफरेंट सॉलिड्स डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले इंडेक्स बना दूं, ठीक है, इंडेक्स बना करके अब लिखें। सबसे पहले इंडेक्स में क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को इस तरीके से इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स बना दी, क्लियर है। इसमें मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट कितने में, 100 ग्राम में, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम, ठीक है, और यहाँ से कर दिया, ठीक है, 100 ग्राम ये सॉल्वेंट है, ठीक है। कौन कौन से सॉल्वेंट है लिखिए, वाटर, ठीक है, फिर क्या है अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, 3 लिए गए हैं, अल्कोहल, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, ठीक है।
तो कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से लिए गए हैं सॉल्वेंट, एक तो है वाटर, एक अल्कोहल, एक क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब आप इसको तो बना दीजिए बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन इसको खींच दीजिए, ठीक है, खींच दी, बहुत अच्छी बात, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाने हैं 5 कॉलम से बनवाऊंगा मैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है सॉल्ट, ठीक है, किस में है, ग्राम में है, ठीक है। सेकंड में लिखना है शुगर, ठीक है, ये भी किस में है, ग्राम में। थर्ड में लिख लो आप आयोडीन ले लेते हैं हम, IODIN, आयोडीन, ये भी किस में है, ग्राम में, ठीक है। फिर लिख लो आप चौक, CHALK, चौक लिख लें, फिर ये भी किस में है, ग्राम में, ठीक है। फिर है यूरिया ले लेते हैं, URA, यूरिया, और फिर ये है ग्राम में, ठीक है। तो ये सब ग्राम में है, और मैं इसको लाइन नीचे तक बना देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खींच देता हूँ, बिल्कुल देख लीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको नीचे तक बना दिया, ये भी नीचे तक खींच दिया, ये भी नीचे तक, ठीक है। अब आप देखिए ये बीच में मैंने बना दी यहाँ पर ये लाइन, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल के बीच में मैंने बना दी यहाँ पर लाइन, ठीक है। अब देखो सॉल्ट कितना है, सॉल्ट दे रखा आपको 36.0 ले लिया, ठीक है, सॉल्ट। यहाँ पर अल्कोहल में 0.0 और क्लोरोफॉर्म में भी 0.0, ठीक है। इसमें जो मैंने लिया है वो है 204.0, 204.0, ठीक है, शुगर, किसमें, वाटर में, इसमें 0.0, इसमें 0.0। अब आ जाओ आपके आयोडीन, आयोडीन वाटर में तो 0.6% होता है, ठीक है, और अल्कोहल में 20.0, और इसमें 0.0, वो 3.0, ठीक है, कितना है, 3.0, ठीक है, 0.6, 20.0, 3.0। यहाँ पर चौक जो है, चौक ग्राम में ली गई है, तो चौक तीनों में ही डिजोल्व नहीं होती है, 0.0, 0.0, 0.0। यहाँ पर आपको यूरिया दिया गया है 100.0, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल की बात करें 16.0, 16.0, और यहाँ पर है 0.0। तो ये इंडेक्स आपके कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सॉल्वेंट 100 ग्राम, वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, सॉल्ट ग्राम, शुगर ग्राम, आयोडीन ग्राम, चौक ग्राम, और यूरिया भी ग्राम में 36.0, फिर ये 00, ये 204.0, ये 00, 0.6, 20.0, 3.0, 000, तीनों में चौक, यूरिया में 100.0, 16.0 और 0.0। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन बनाए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन लिखे बीच सॉलिड, कौन सा सॉलिड, ठीक है, डिजोल्व, DISSOLV, कौन सा सॉलिड डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, वाटर में बहुत अच्छा वेस्ट रूप फॉर्म में, मतलब बहुत अच्छा घुल जाता है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो विच सॉलिड डिजोल्व द वेस्ट, BEST, द वेस्ट, ठीक है, इन वाटर, द वेस्ट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बी क्वेश्चन लिखिए कि कौन सा सॉलिड मोस्ट सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, तो विच सॉलिड, ठीक है। आगे लिखिए आप, इज द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल, SOLUBLE, मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है, किसमें, इन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है सी, वो कह रहा है कि कौन सा सॉलिड, यानी कि विच सॉलिड इज, कौन सा सॉलिड क्या होता है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है, SOLUBLE, इनसॉल्युबल का मतलब जो घुलता ही नहीं है, INSOLUBLE, इनसॉल्युबल है इन ऑल द थ्री, THREE, ऑल द थ्री सॉल्वेंट्स, ठीक है, SOLVEN, कौन से 3 सॉल्वेंट्स, वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। आंसर लिखे हैं, आंसर ए। आपको इंडेक्स देख करके बताना है कौन सा सॉलिड सबसे अच्छा बेस्ट हो जाता है, तो देख लो आप कौन सा सॉलिड सबसे अच्छा है। तो सबसे ज्यादा वाटर में पूछ रहा है, कौन सा सॉलिड वाटर में सबसे ज्यादा है, तो देखो शुगर, तो इसका आंसर तो हो गया शुगर, SUGAR, शुगर, ठीक है। बी का आंसर देखो, कौन सा सॉलिड मोस्ट सॉल्युबल है अल्कोहल में, अल्कोहल में देखो, अल्कोहल में ये रहा सबसे ज्यादा, अल्कोहल में ये, तो आयोडीन, IODIN, बी का आंसर हो गया आयोडीन। और सी का, जो तीनों में ही इनसॉल्युबल है, तो चौक, CHAL की, चौक बिल्कुल भी नहीं घुल रही, ठीक है। तो पहले में सबसे ज्यादा शुगर घुल रही है वाटर में, यही क्वेश्चन पूछा है। सेकंड में पूछा है अल्कोहल में कौन सबसे ज्यादा, तो आयोडीन, और थर्ड में कौन सा इनसॉल्युबल है, चौक, CHAL के। अगले क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 की तरफ। क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो एथिल
आपसे पूछा जा रहा है कि जो एथिल अल्कोहल है और वाटर है, एथिल अल्कोहल वाटर है, दोनों को आपस में मिला दिया, मिक्सड कर दिया दोनों को, और एक आपके तैयार किया गया है सॉल्यूशन 250 ml का, 250 मिलीलीटर का, ठीक है, और 60% वॉल्यूम के हिसाब से तैयार किया गया है, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम देखें तो 250 ml ऑफ 60% है। तो वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम पूछना चाह रहा है वो किसकी, एथिल अल्कोहल और वाटर की, वो एथिल अल्कोहल और वाटर की क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन लिख ले पहले आप, व्हाट, क्वेश्चन लिखिए व्हाट वॉल्यूम, VOLUME, व्हाट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एथिल, ETHYL, एथिल, ठीक है, अल्कोहल, ALCOHOL, एंड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाटर में पहले आपको हिंदी में बता ही दिया कि एथिल और वाटर का जो वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, यदि ये कह रहा है कि 250 ml में 60% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्यूशन बनाया जाए, यानी कि वाटर में 250 ml वाटर में 60% अल्कोहल मिला करके यदि आप कोई मिक्सअप बनाना चाहते हो तो उन दोनों का वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, किस किस का, एथिल अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल वाटर, आगे लिखिए मस्ट, MUST, मस्ट बी मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, ठीक है। वो कह रहा है आपस में मिक्स कर दिया और क्या तैयार किया है, टू प्रिपेयर, PREPARE, टू प्रिपेयर 250 ml, क्या 250 ml ऑफ, ठीक है, 60%, ठीक है, ये कह रहा है 250 ml ऑफ 60%, ठीक है। आगे कह रहा है वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन वो तैयार करवा रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो किसका, ऑफ अल्कोहल, ऑफ ALCOHOL, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी कि जो एथिल अल्कोहल है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, मस्ट बी मिक्सड टुगेदर, जब इनको आपस में मिला देंगे, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि 250 ml वाटर में 60% आप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में अल्कोहल मिलाओगे तो क्या आप लोगों के एथिल अल्कोहल वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या निकल के आएगा। तो आगे देखिए आप लोगों को बता दूं मैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें एक फॉर्मूला जब आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका था, एक फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो, अगर फॉर्मूला याद आ रहा है तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला है वॉल्यूम, आंसर लिखे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट का लगाना है, और वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जो है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वाटर और अल्कोहल को ऐड करके इसका डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाई वही कर देंगे 100 से। अब आपको देखो सबसे पहले तो गिवन डेट, ठीक है, क्या आपको लोगों को दे रखा गिवन डेट, वॉल्यूम परसेंट दे रखा है आप लोगों को, कितना है 60% है, ये तो आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। और आप लोगों को जो है सॉल्यूशन का अपन निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लोगों को दे रखा है इसने, कितना है 250 ml, ठीक है। और क्या बोलते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि हमें अल्कोहल का पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल क्या मान लेंगे हम, एक्स, ठीक है, क्या मान लिया, एक्स। तो अब देखिए फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, इसमें लिखिए वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखिए क्या होगा, तो देखिए वॉल्यूम परसेंट कितना दे रखा, 60, ठीक है, 60 इक्वल टू अल्कोहल का हम क्या मान लेंगे, एक्स, और सॉल्यूशन का ये रहा, 250, तो एक्स अपॉन 250, ठीक है, और एक्स अपॉन 250 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
250 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 100, ठीक है ना। ये कट हो गया, ये कट हो गया, कितना आ गया 150 ml आ गया, कितना आ गया 150 ml। अब वाटर का निकालना है, तो अभी किसका आया आपको, अभी आया आप लोगों के ये अल्कोहल। तो वाटर का देखिए आप, तो इसमें लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का कितना जाएगा 250 टोटल था, इसमें अल्कोहल का 150 आया था, जो माइनस कर देंगे कितना आ गया आप लोगों का 100 ml, कितना आ गया 100 ml, ये आंसर हो गया इसका, कितना आ गया 100 ml। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए राहुल सर लेकर आए थे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा करवाया था राहुल सर ने, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन था 21। अब आ जाइए 22 की तरफ, ठीक है, EQ22 की क्वेश्चन है, व्हाट इज, क्वेश्चन लिखे हैं व्हाट इज, बहुत अच्छा और आप लोगों को पता भी है, व्हाट इज मीन्ड बाई MEANT, व्हाट इज मीन्ड बाई प्योर PURE प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये कह रहा है एक शुद्ध पदार्थ से आपका मतलब क्या है, ठीक है। एक सेकंड में इसमें लगा देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाई, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाई प्योर सब्सटेंस, कि शुद्ध पदार्थ से आप लोगों का मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अगर साइंस में देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल से, यानी कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ जो सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। दूसरी बात, जो आप ये प्योर सब्सटेंस है इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे तरीके, मतलब दूसरे मैटर में आप इनके अदर काइंड ऑफ मैटर में आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस के तौर पर आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। यह एलिमेंट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को ही देखें तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है, दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, इसका आंसर लिखिए, बहुत इजी है ये, आंसर लिखिएगा। इन साइंस, साइंस में बात करें, इन साइंस, SCIENC, इन साइंस, साइंस में बात करें, ठीक है, जो हिंदी में समझाया उसे लिखवा रहा हूँ। अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस, SUBASTNC, प्योर सब्सटेंस रेफर, REFERS, अ प्योर सब्सटेंस रेफर, REFERS रेफर्स, ठीक है, टू वन विच इज, WHICH, विच इज, ठीक है, विच इज मेड अप, MADE, मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो इसमें लिखा है विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, जो कि क्या होता है, सेम काइंड ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ द सेम, SAME, सेम काइंड की है इंडी, सेम काइंड ऑफ, ठीक है, सेम काइंड ऑफ किससे मिलकर बने हुए, पार्टिकल से, PARTICLE, पार्टिकल से मिलकर बने हुए रहते हैं। एंड, ठीक है, इन्हें क्या कर सकते हो आप, सेपरेट नहीं कर सकते अदर पार्टिकल्स में, ठीक है। एंड आगे लिखिए कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट, ठीक है। आगे लिखिए बी सेपरेटेड इनटू, BSEPARATED, सेपरेटेड, ठीक है, इनटू अदर, OTHER, इनटू अदर, ठीक है, काइंड ऑफ मैटर, अदर काइंड ऑफ मैटर, MATTER, मैटर, ठीक है। दूसरे तरीके के मैटर में, दूसरे टाइप के मैटर में आप अलग नहीं कर सकते, बाय एनी, ANY, बाई एनी फिजिकल, PHYSICL, बाई एनी फिजिकल, ठीक है, प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के तौर पर आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। आगे लिखे, ठीक है। अगर एलिमेंट की बात करें तो एज, ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं, एज एलिमेंट, ठीक है, आर एलिमेंट एज मेड अप, MADE, मेड अप ऑफ, ठीक है, सेम, SAME, सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ, ठीक है, एटम, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं। एंड किससे मिलकर बने हुए रहते हैं, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड से मिलकर, ठीक है। तो अगर सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए रहते हैं, और कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट हो गया, सेम टाइप ऑफ एटम, एंड कंपाउंड्स आर, ठीक है, मेड, MADE, मेड अप ऑफ, कंपाउंड्स आर
मेड अप ऑफ, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, MOLECULE, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए रहते हैं, ठीक है। आगे कॉमा लगा दें, लिखें आगे, बोथ जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं, बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, COMPOUNDS कंपाउंड्स आर, ठीक है, क्या है ये, आर द प्योर, PURE, प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये, प्योर सब्सटेंस है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन स्टॉप होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हो ही चुके हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं और सुन लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन राहुल सर करवा रहे हैं तो उन्हें आपको क्या करना है, थ्योरी में करना है। क्या करना है, थ्योरी में करना है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं उन्हें आप लोगों को करना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछ रहा है होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट लिस्ट, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ POINTS, पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। आपको क्या करना, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, DIFFERENC, डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन, आपको लिस्ट पॉइंट्स करना है, LIST लिस्ट पॉइंट्स, POINTS लिस्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, होमोजीनस, ठीक है, HOMOGENOUS, ठीक है, होमोजीनस, ठीक है, एंड, और किस में करना है, हेट्रोजीनस, HE, ठीक है, TERO, ठीक है, GENEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है, मिक्सचर्स, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंसेस बताने, ठीक है। क्वेश्चन है, लिस्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो एक तरफ लिख दे आप होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस, GENEOUS, होमोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है। ये एक तरफ तो आपने लिख दिया होमोजीनस, ठीक है। दूसरी तरफ लिख दिया आप हेट्रोजीनस, ठीक है, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है। ये हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। बीच में बना दिया लाइन, ये बना दी मैंने लाइन, क्लियर है, यहाँ से और यहाँ तक ये लाइन बना दी। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो होमोजीनस में सुन लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और इनमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जबकि हेट्रोजीनस में क्या होते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म मिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और क्लियरली उन्हें डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। आप सेकंड पॉइंट पे आइए, होमोजीनस जो होता है वो क्या होता है, आपके इजीली सीन, यानी कि आसानी से नहीं देख सकते हैं हम, जबकि उन्हें नहीं देख सकते हैं। और होमोजीनस में क्या होता है कि आप उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जबकि हेट्रोजीनस में आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। होमोजीनस कौन कौन से, AR है, ठीक है, और हेट्रोजीनस में आपके आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONS, ठीक है, TITUENTS, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है, आर, ठीक है, यूनिफॉर्मली, UNIFORM, यूनिफॉर्मली, LY, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, MIXED, एंड, और आगे क्या होते हैं, ठीक है, हैव, HB, हैव, नो, ठीक है, इनमें क्या होता है, आप बोल सकते हैं इसको डिस्टिंक्शन, ठीक है, DISTINCTION, डिस्टिंक्शन, कोई बिखराव नहीं होता। अगर सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अगर हेट्रोजीनियस में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, द कंस्टिट्यूएंट्स TUENTS, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, मे नॉट बी, ठीक है, इसमें क्या होगा, मे नॉट बी यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं, MIXED, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। एंड आगे देखिए, हैव क्लियर, CLEAR, इनमें क्या होगा, हैव क्लियर, ठीक है, आपके DISTINCTION, डिस्टिंक्शन, ठीक है। आगे की तरफ बात करें, सेकंड पॉइंट पर आ जाइए आप,
सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ होमोजीनस में कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो इसमें लिखें द कॉन्स्टिट्यूएंट CONSTITUENTS द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कैन नॉट बी, ठीक है, इजीली EASILY इजीली सीन, यानी कि आप आसानी से इन्हें नहीं देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें बात करें तो इसमें लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONTI कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कैन बी इजीली EASILY इजीली सीन, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि थर्ड पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इजीली सेपरेट कर सकते हैं होमोजीनियस में। तो इसमें लिखें द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है आगे लिखिए। आप क्या कर सकते हैं इन्हें, मतलब कैन नॉट बी सीन, देख नहीं सकते हो, ना ही सेपरेट कर सकते हैं। कैन नॉट CANNOT कैन नॉट बी इजीली EASILY इजीली सेपरेटेड SEPARATD इजीली सेपरेटेड, ठीक है। और इसमें आ जाइए आप, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट तो कर नहीं सकते। देखो अगेन दोबारा बताता हूँ कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। स्पेशल SPECIAL स्पेशल मेथड, इसमें स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा, स्पेशल मेथड्स, ठीक है, ARE, ठीक है, आगे लिखें नीडेड NEEDED नीडेड फॉर द पर्पज PURPOSE फॉर द पर्पज, यानी कि इनमें इस पर्पज के लिए आपको अलग से मेथड यूज करना पड़ेगा। और इसमें आ जाइए, इसमें क्या इजीली सेपरेट कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONSTITUENTS द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कैन बी, आगे लिखें कैन बी इजीली EASILY इजीली सेपरेटेड SEPARATD इजीली सेपरेटेड, मतलब इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर एग्जाम्पल की बात करें होमोजीनस में तो कौन कौन से हैं, देखो एयर होती है होमोजीनस, ठीक है, एंड क्या हो सकते हैं, अलॉयज भी हो सकते हैं ALLOY, ठीक है, अलॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें यदि बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए मिक्सचर जो होता है, किसका मिक्सचर ले लें अपन, एक सेकंड सोचने दो आप लोग, एक सेकंड, मिक्सचर ऑफ, हाँ आप ले लो आयरन फिलिंग्स, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, ये आयरन फिलिंग्स का ले लो, और किसका ले लो, आयरन फिलिंग्स एंड, आगे लिखें एंड पाउडर्ड POWERED पाउडर्ड, किसका, आयरन फिलिंग्स का हो गया। और कौन सा हो गया, पाउडर्ड सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर पाउडर हो गया, ठीक है, पाउडर सल्फर लिख लो, मैंने पाउडर सल्फर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, SULPHUR सल्फर पाउडर, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि देखिए एयर एंड आपके अलॉयज हो गया, ठीक है, पाउडर सल्फर पाउडर हो गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लास्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा EQ24 की। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।